हेलो एवरीवन। ये जो वीक है करंट वीक अंतर्राष्ट्रीय डिजेबिलिटी का सप्ताह है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड डिजेबिलिटी वीक। 3 दिसंबर 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिजेबिलिटी डे है। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब वर्ड डिजेबिलिटी यूज होता है, लोगों के मन में आता है कि लोग देखते हैं, हाँ, इस जो डिजेबिलिटी भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी हैं। जैसे किसी के किसी को कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, किसी को कोई देख नहीं पा रहा है, कुछ किसी को कोई चल नहीं पा रहा है। बहुत टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी हैं हमारे इस टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी है। चीज़ें डिजेबिलिटी को जिस तरह से लोग देखते हैं, लोग उनको जिस तरह से लोग ट्रीट करते हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि क्या अगर अगर हमारे परिवार में किसी का डिजेबिलिटी है और हम उस बच्चे को और उस बच्ची को लेके जाते हैं कहीं बाहर में, सबकी नज़र देख उनकी उस बच्ची पर रहती है, उन बच्चों पर रहता है कि क्या ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। अगर खाने का तरीका है, अगर खा कैसे रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम इन चीज़ों के ऊपर हम ये नहीं बोलते, या हम ये नहीं सोचते कि क्या-क्या गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रहा है, क्या कर रहा है गवर्नमेंट, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके हैं। हम उनको लोगों को कैसे मोटिवेट करें। हाँ, ठीक है, अगर आपका बच्चा या डिसेबिलिटी का शिकार है, या फिर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, किसी तरह का प्रॉब्लम है जो उसको जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे होते हैं, बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चीज़ों को समझने में उनको डिफ़िकल्ट होता है। क्या ये हमारी कर्तव्य नहीं है कि हम, अगर हम नॉर्मल पैदा हुए हैं, हमारे पास सब सुविधा है, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है, क्या हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि हम दूसरों को, जो डिजेबिलिटी हैं, जिनको कोई भी डिजेबिलिटी हो, किसी प्रकार की डिजेबिलिटी हो, क्या हम उनको हेल्प करें? कि जो चीज़ों को जाने, या जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो गाँव से होते हैं, या जो जिन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे गवर्नमेंट के क्या-क्या पॉलिसी हैं, गवर्नमेंट की क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनको पता नहीं होता। और हम ऐसे हैं कि हम बताना भी नहीं चाहते लोगों को रीच आउट करना चाहते। गवर्नमेंट भी सभी जैसे रीच आउट नहीं कर पाता है, और करने की कोशिश करता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं कर पा देती। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की क्या-क्या सुविधाएँ हैं, जो डिसेबिलिटी बच्चों को के लिए प्रोवाइड की जाती है। पहला है, जो होता है डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट होता है। डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट ये इंडिकेट करता है, कि ये बताता है कि बच्चा अगर डिसेबिलिटी है, तो कितने परसेंटेज का डिसेबिलिटी है। 40% डिसेबिलिटी है कि 80% डिसेबिलिटी है, 100% डिसेबिलिटी है। 40% डिसेबिलिटी है तो आपके क्लास में लिखेगा कि 40% डिसेबिलिटी है, और उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर। और ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, केवल आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर नहीं ले ला सकते। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट का होता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के डिसेबिलिटी सेंटर्स में जाना पड़ता होगा। डिसेबिलिटी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जहाँ डिसेबिलिटी का स्पेसिफिक डॉक्टर चेक करते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा होता है उसमें, और उसमें लिखा होता है कि एक डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट आता है 5 वर्षों के लिए के वैलिड होता है, 5 ईयर्स। उसके बाद आपको रीवैलिडेट के लिए फिर से बुलाया जाता है, वैलिडेट प्रोसेस किया जाता है कि हाँ, ये सब कुछ है। आपने बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, क्या है, अगर इम्प्रूवमेंट आया है तो वो कितने परसेंटेज डाउन हुआ है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, क्या उसका डिसेबिलिटी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द एज और अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, वो सब देखा जाता है। ये तो पहला चीज़ हुआ। हाँ, बच्चे का आधार कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, तो मेक श्योर करना कि डिसेबिलिटी का आपके पास आधार कार्ड, बच्चे का डिसेबिलिटी का आधार कार्ड हो, ताकि आपके पास आप जो गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट्स हैं, वो पा सकें। गवर्नमेंट की बेनिफिट्स में अगर आप कंपनी के एम्प्लॉयी हैं, तो आप दिव्यांग बेनिफिट्स जो हैं, गवर्नमेंट का जो प्लान है दिव्यांग बेनिफिट्स है, वो आप उसको ले सकते हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल के बच्चों के स्कूल के उनको भी बोल सकते हैं कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में, कि दिव्यांग का बेनिफिट्स हैं जो है, वो आपको 10,000 रुपीज़ है, जो आप क्लेम कर सकते हैं आप। एक तो है आपका, अगर आप एम्प्लॉयी हैं, एचआईएस जो आपका होता है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं, आप कंपनी प्रोवाइड करता है, उसमें आप अप टू 10,000 तक का क्लेम, अप टू 12,000 रुपीज़ तक का क्लेम आप कर सकते हैं इसमें।
सॉरी 10,000 रुपीज़ का तक का क्लेम आप कर सकते हैं। एक एक ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आप 10,000 रुपीज़ तक क्लेम कर सकते हैं। ये हुआ पहला बेनिफिट जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है ईयरली बेसिक में। इसके बाद क्या है और क्या गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है निर्भया कार्ड बोल के एक होता है। निर्भया कार्ड क्या है? निर्भया कार्ड है एक हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस है, प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट 1 लाख अप टू 1 लाख रुपीज़ का इंटायर हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम डिसेबिलिटी चाइल्ड का, वो सारी चीज़ें वो उसमें क्लेम होता है। तो क्लेम आप क्लेम कर सकते हैं। आप किसी भी आपका जो भी आपका बच्चा अगर आपका कोई स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, डिसेबिलिटी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर आप जाके आप फॉर्म उस वहाँ से ले सकते हैं और सारा आप फॉर्म को फिलअप करके आप उस क्लेम को 1 लाख अप टू 1 लाख रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में स्पीच डिले होता है, बोल नहीं पा रहे हैं या कुछ चीज़ों में हियरिंग का इशू है और वो सारी चीज़ें थेरेपीज़ ले रहे हैं जो किसी चीज़ों को समझने के लिए, बोलने के लिए जो थेरेपीज़ लेते हैं, उन चीज़ों का क्लेम भी अप टू 20,000 रुपीज़ उसमें प्रोवाइड है निर्भया में कार्ड में। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बाध्य है। उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का सारे डिटेल्स चाहिए, वो आप फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, आप उसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट से हैं, अगर आप ये वीडियो अगर कोई उड़ीसा के स्टेट के जो देख रहे हैं, उनके लिए भी एक प्लान है मधुबाबू पेंशन योजना। मधुबाबू पेंशन योजना एक प्लान है जिसके तहत गवर्नमेंट आपको बच्चे को डिसेबिलिटी बच्चे को 1,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहा है। उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको मधुबा पेंशन योजना में पंजीकरण करना चाहिए, रजिस्टर्ड करना चाहिए इसको उसके लिए। इसके अलावा इट्स नॉट ओनली उड़ीसा, अगर आप जिस स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं आप उस स्टेट के जो भी यहाँ पर डिसेबिलिटी का जो सोशल PWD डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या-क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको आपके प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो फ़ाइनेंशियल ईच स्टेट का अपना-अपना अलग-अलग रूल्स रेगुलेशन है। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो उसका अपना अलग रूल रेगुलेशन है। उसकी पेंशन प्लान्स अलग है, महाराष्ट्र है तो अलग है, उड़ीसा है तो मैंने बताया आपको, दिल्ली है यहाँ पर, अदर स्टेट्स ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया। आप उसको जाइए, आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप सर्च कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ है जो अवेलेबल हैं, जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ये इनफ है? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज़ फॉर दिव्यांग बेनिफिट और जो अप टू 1 लाख रुपीज़ वाया निर्भया कार्ड, क्या इनफ है? एक बच्चे के लिए ओवरऑल, एक बच्चे के लिए, एक ईयर के लिए क्या ये इतना इतना काफ़ी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है और काफ़ी हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे का के ऊपर का जो खर्चा होता है, एक पेरेंट्स ही जानते हैं कि ये डिसेबिलिटी बच्चे के ऊपर कितना खर्चा होता है। उसके उसका रहन-सहन करना, उसको उसकी चीज़ों पर उनके थेरेपी लगते हैं, उनके सेशंस लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो डिसेबिलिटी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका खर्चा अलग है, उसको स्पेशल केयर देना पड़ता है। इन चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप अपने जिन-जिन बच्चों के आपके खुद के बच्चे हों या फिर आपके रिलेटिव के बच्चे हैं, जो ऐसे परेशानियों को पार हो रहे हैं, जिनको परेशानियाँ हो रही हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने अपने विचार भी शेयर कीजिए इस चैनल के माध्यम से। मैंने इस जो चैनल है, हमारा जो चैनल है, इसमें हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहे हैं, जो आपको देख पाओगे कि पैरेंटल टिप्स हो, जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी का जो वीक है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करें और आप एक प्लीज़ लीजिए, एक चीज़ें बोलिए, एक चीज़ अपने आप से बोलिए कि जब हर हर साल दिसंबर महीने में जो आता है 3 दिसंबर डिसेबिलिटी के दिन, आप जाइए डिसेबिलिटी अगर आप नॉर्मल हैं, आपके बच्चे नॉर्मल हैं, तो मैं विनती करूँगा कि आप अपना 1 दिन 3 दिसंबर के 1 दिन आप जाइए उन डिसेबिलिटी सेंटर को जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर उनका कंडीशन देखिए, उनकी उनकी देखिए किस तरह से है। उनको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। उनको उनसे जानिए कि क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं और आप उनको ये बताइए कि गवर्नमेंट की क्या-क्या पॉलिसी हैं, क्या-क्या फंक्शन है, उनको समझाइए क्या-क्या हो सकते हैं। इसके अलावा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके सराउंडिंग में जो भी आपके सपोज़ आपका मेड है आपके यहाँ जो जिनके बच्चे ऐसे हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, विलेज में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जिस एरिया में आपको इस तरह से लोग जिनको जिनको अवेयरनेस ही नहीं है,
140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश भारत में कितने लोगों को पता है कि गवर्नमेंट क्या-क्या सर्विस दे रहा है? किस स्टेट में क्या-क्या सर्विस, कुछ भी पता नहीं। किसी को पता नहीं, या ना तो पता करने के लिए, जानने के लिए इच्छा भी करते हैं लोग। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों के पास रीच करना चाहता हूँ जो ये समझे गवर्नमेंट की भी फैसिलिटी है। इसके अलावा भी क्या हो सकता है, गवर्नमेंट से हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप जब हम वोट करने जाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो आप ये सारे मुद्दों को उठाइए कि हाँ, हमें हमारे हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम ये है। गवर्नमेंट इन क्षेत्रों के, इन विषय के पर, इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करें। इन इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि हम जो डिजेबिलिटी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हों, जिनके पास जिनके जिनके लिए ये एक असुविधा है, उनको उनको परेशानियाँ हो रही है, तो हम कैसे वैसे उनको हैंडल कर सकते हैं और क्या-क्या पॉलिसी ला सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें, सुविधाएँ कर सकते हैं। क्या नौकरी में उनको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है? डिजेबिलिटी चाइल्ड, हाँ, इनको क्या प्रोवाइड कर किया जा सकता है? क्या उनको वही सम्मान मिलेगा जो नॉर्मल कैटेगरी को मिलता है? स्कूल में के दाखिले में क्या उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? एक पार्क में जाने से कि उनके माता-पिता को, उस बच्चे को ये नहीं बोला जाए कि आप यहाँ अलाउ नहीं हो। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान कौन देगा? ये टॉपिक, ये डिस्कशन कौन करेगा? मैं चाहता हूँ, मैं ये प्लीज़ करना चाहता हूँ, मैं विनती करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आप अवेयरनेस फैलाइए। जहाँ तक हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको मान के जाइए आप। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अगर हम सब मिलकर अवेयरनेस फैलाएँ, चीज़ों को समझाएँ, लोगों को बताएँ कि क्या हो सकता है, क्या फैसिलिटीज़ है, प्रोवाइड है, क्या नहीं है, तो हम क्या डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, इन क्षेत्रों में डिमांड डिमांड कर सकते हैं। हाँ, हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, केवल इतने इतने फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं हो पाएगा हमको। हम बच्चे को के ओवरऑल ग्रोथ कैसे करेंगे? उन बच्चों को, हम एक नॉर्मल बच्चे को बनाने के लिए, उसको केयरिंग करने के लिए हमारे पास क्या-क्या सुविधा हो सकती है? क्या-क्या सुविधा दी जा सकती है? एक ब्रॉडर वे से क्या-क्या सुविधाएँ दी जानी चाहिए? इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होना चाहिए, इसके ऊपर बातें होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और देश के प्रेसिडेंट मुर्मू जी को और जितने भी देश के बड़े पदों में रहने वाले जो हैं, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री मांझी सर को और सभी लोगों को, ये वीडियो आप देखिए। आप आप देखिए कि एक डिजेबिलिटी किड का पेरेंट होने में कितनी डिफ़िकल्टी है और कितनी डिफ़िकल्टी फेस करता है। लोग उसको उनको किस नज़र से देखते हैं, ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। आज हम 2025 में विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ों हमारे लिए हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर भी लोग बात करें, उनके ऊपर भी लोग सोचें, उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें, लोगों को ऐसे फ़ाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि लोग, हाँ, हाँ, ठीक है, ये पॉइंट है। हाँ, ये चीज़ें गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट सोच रहा है इसके बारे में। मैं चाहता हूँ कि ये सब सब चीज़ें हों हमारे बच्चों के लिए, हमारे जितने भी हमारे हमारे बच्चे हैं, हमारे जितने जो भी हमारे चैनल है, उनकी जिनको ये तकलीफ़ें हैं, जिनके बच्चे डिसेबिलिटी हैं और जो जो लोगों के सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है उनको, जो लोग उनको बारे में इधर-उधर की बातें करते हैं और उनको ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएँगे। जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएँगे, उनको ये सब बोलने से हम कौन कैसे रोक सकते हैं? एक ही तरह से कि उनको आत्मनिर्भर बनाएँ, आगे बढ़ने की कोशिश करें, मदद करें। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक पिता, उसके 4 बच्चे थे। तो उसमें पिता ने चारों बच्चों को बुलाया, वो बोला कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी संपत्ति आप चारों में बाँट दूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है हमारे इन इन इसमें जो उस मेरे जो भी बिज़नेस है उसको आगे बढ़ा पाए। उसने उसने क्या किया, बोला सभी को, बोला कि चारों आप बाहर से लकड़ियाँ लेके आओ और उसको सब एक-एक लकड़ी सबको पकड़िए। अब सबने पकड़ के लकड़ी और उसने बोला कि उन लकड़ियों को तोड़ो, सबने तोड़ दिया। और बोला कि सारी लकड़ियों को फिर से दूसरी लकड़ियाँ लेके आओ और उसको जॉइन करो और उसको तोड़ो। कोई तोड़ नहीं पाया। तो उसने बोला कि आपने देखा, आप जब अलग-अलग रहे थे, अलग-अलग सोच रहे थे, तो अपनी काम काम को नहीं कर पाए। आपको चीज़ों को आपको तोड़ने में, यानी आपको लोगों के द्वारा सोचने समझने में, लोगों के द्वारा एक एक चीज़ों को मतलब रिस्पेक्ट ना करने की भावना,
या फिर लोगों को मतलब एकीकृत होके या एकता में और नई चीज़ें नहीं आई। जब आपने चारों ने मिल के काम किया, आपने चारों ने मिल के काम किया, आज आप तोड़ने की कोशिश किया, आप उसको उस लकड़ियों को तोड़ नहीं पाए क्योंकि वो यूनिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। सेम वे अगर हम यूनिटी होंगे, अगर हम सब मिल के काम करेंगे, एक एक मैंने एक जो टॉपिक दिया है डिजेबिलिटी, इस टॉपिक के ऊपर अगर हम सब मिल के काम करें, एक-दूसरे को साथ देंगे, 140 करोड़ की इस आबादी वाले देश में जिन परिवारों में ये इश्यू है, जहाँ पर डिजेबिलिटी किड पैदा हुआ है, उनकी उनको ये बोले कि आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम हमारा प्रो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मैं इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हमारे अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक में बात करेंगे, जो ये बताएगा, जो ये समझाएगा आप, जो इस पॉइंट के ऊपर होगा, जो नए सोशल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी हमें फ़ोकस करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।